यानी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चौंकाने वाला फैसला किया है। ये फैसला है उनके भतीजे आकाश आनंद से जुड़ा हुआ। मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के अहम पदों से हटा दिया है। बीते 10 महीनों में ये दूसरा मौका है। मायावती के इस फैसले के साथ ही सियासत में आकाश आनंद के भविष्य से ज्यादा मायावती के राजनीति में फिर से एक्टिव रोल की चर्चा तेज हो गई है। मायावती ने फैसला ऐसे वक्त लिया है जब बीएसपी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती के इस फैसले के पीछे वजह क्या रही, यानी इनसाइड स्टोरी। मायावती ने खुद अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीनने की वजह बताई है। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में थे, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला। आकाश उनके दामाद हैं। आकाश की पत्नी यानी अशोक सिद्धार्थ की बेटी पर पिता का कितना असर है और आकाश पर अपनी पत्नी का कितना असर है, इसे करीब से देखना होगा। आकाश आनंद अभी पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, इसलिए सभी जिम्मेदारियां छीनी गई हैं। मायावती ने यह भी कहा कि अब उनके भाई अपने बच्चों का रिश्ता गैर राजनीतिक परिवार में करेंगे, जिससे पार्टी को नुकसान न हो। आकाश आनंद को हटाने की कई और वजहें भी सामने आई है। मायावती के नजदीकियों का कहना है कि मायावती को ऐसा लग रहा था कि अशोक सिद्धार्थ की सभी गतिविधियों में आकाश भी शामिल था। आकाश की शह पर ही अशोक सब काम कर रहे थे। आकाश आनंद का कद पार्टी में बहुत बड़ा हो गया था। आकाश आनंद की सभाओं में काफी भीड़ हो रही थी। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। टीवी और प्रिंट मीडिया में भी उन्होंने कई इंटरव्यू दिए हैं। मायावती के करीबियों का ये भी मानना है कि बीएसपी में मायावती के अलावा कोई भी ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आता, अपनी पब्लिसिटी नहीं करता। एक जमाने में तो बीएसपी के होर्डिंग्स में सिर्फ मायावती और कांशीराम के ही फोटो होते थे। सभाओं के मंच पर भी सिर्फ एक सोफा या कुर्सी होती थी जिस पर मायावती बैठती थी। ऐसे में आकाश आनंद से मायावती नाराज थी। मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद से नाराज हैं, इसका अंदाजा कई दिनों से लग रहा था। सबसे पहले मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया। मायावती ने हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को चेतावनी दी। एक्स पर लिखा, बीएसपी में स्वार्थ रिश्ते नाते महत्वहीन है और बहुजन हित सर्वोपरि है। मान्यवर कांशीराम की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी है जब वो भी श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर अपना उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया था। हालांकि फिर 47 दिन बाद ही जून 2024 में मायावती ने बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया और आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए।